हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ सर्टेन कंडीशन से के का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स माइनस 5y इक्वल टू 2 एंड 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 हैज़। फर्स्ट कंडीशन है कि यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड कंडीशन है नो सॉल्यूशन। मतलब के का वो वैल्यू फाइंड आउट करिए जिसके लिए ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर रहा है, और के का उस वैल्यू को फाइंड आउट करिए जिसके लिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन को शो कर रहा है। तो जैसे कि इसमें गिवन दिया हुआ है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कि है के एक्स माइनस 5y इक्वल टू 2, फर्स्ट नंबर इक्वेशन, और दूसरा है 6x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये दूसरा नंबर इक्वेशन। अब जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहाँ से आपको a1 का वैल्यू मिल जाएगा k। देखिए a1 की जगह यहाँ k है फर्स्ट इक्वेशन से, b1 का वैल्यू है -5 और c1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 6, b2 का वैल्यू है 2 और c2 का वैल्यू है 7। तो फर्स्ट कंडीशन है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन है a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 का वैल्यू k बाई 6, a1 का वैल्यू k और a2 का वैल्यू 6, k बाई 6 इज़ नॉट इक्वल टू -5 बाई 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k नॉट इक्वल टू -5 बाई 2 इंटू 6, या 6 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में कर दिए, 2 से कैंसिल किए, 3 टाइम्स जाएगा, k नॉट इक्वल टू -15, ये आ जाएगा k का वैल्यू। तो देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स यूनिक सॉल्यूशन व्हेन k इज़ नॉट इक्वल टू -15। तो k नॉट इक्वल टू -15 के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट कंडीशन है फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 है k बाई 6, b1 बाई b2 -5 बाई 2 नॉट इक्वल टू 2 बाई 7। यहाँ से k बाई 6 इक्वल टू -5 बाई 2 को लेके सॉल्व करेंगे, तो k इक्वल टू -5 बाई 2 इंटू 6, इसको इससे कैंसिल करेंगे 3, तो k का वैल्यू आ जाएगा -15। तो फॉर k इक्वल टू -15 द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 और 2 दिए, सेम जो जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू निकाले, और यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है उस कंडीशन को अप्लाई किए, अप्लाइड कंडीशन में वैल्यू रख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आपको k का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली नो सॉल्यूशन में भी आप सारे वैल्यू को रखें, उसमें से जो नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी इक्वेशन है, जैसे तीन बार एक इक्वल एक नॉट इक्वल है, तो ये वाले टर्म्स का आपका यूज़ नहीं है, तो इस वाले टर्म्स को आप यूज़ करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके k का वैल्यू निकालिए, वही आपका नो सॉल्यूशन के लिए आपका कंडीशन होगा। जैसे यूनिक सॉल्यूशन में एक चीज़ यहाँ है कि यूनिक सॉल्यूशन में k का वैल्यू आपका नॉट इक्वल टू -15 आया, तो k का वैल्यू -15 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर के लिए ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा।